बारे में डॉक्टर से बात करने में कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको भी अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और हमारे इरेजर और ओरिडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। आज मैं आपको अपने इस आयुर्वेद चैनल के थ्रू जिस समस्या के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है पाइल्स। पाइल्स में एनस एनस की जो वेन्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें फिर इरिटेशन और दर्द होने लग जाती है और कई बार उनमें से खून भी आने लग जाता है। आमतौर पे जो हर्बल रेमेडीज हैं या कुछ मेडिसिन से हम पाइल्स की जो दिक्कत है उसको आराम दे सकते हैं, पर कई बार इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि हमें डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ती है। कई बार उनमें से खून आने लग जाता है और वो बढ़ता जाता है, तो हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए उस टाइम पे। जो हर्बल रेमेडीज हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि कॉन्स्टिपेशन का। जब तक हमारी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगी तब तक हम अपनी पाइल्स की दिक्कत को ठीक नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करना है उसकी मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनकी मदद के लिए इस उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ताकि आप उनमें से कुछ चीजों को लेकर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकें। जब कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी तो हमारी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी आस्ते आस्ते करके हम हर्बल रेमेडी से ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है सिट्स बाथ का। जिनको भी पाइल्स की दिक्कत होती है सिट्स बाथ उन्होंने सुना ही होता है। इसमें एक टब ले लेना है जिसमें कि आराम से बैठ सकते हो, इतना बड़ा टब हो। उसमें उसको 3/4 गुनगुने पानी से भर लेना है। अगर आप चाहो तो उसमें नीम की पत्तियों को भी डाल सकते हो, क्योंकि नीम की पत्तियां, नीम जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। हमें उसमें दिन में 3 या 4 बार बैठना है। इससे हमारी जो एनल कैनाल की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और हमें पेन और इन्फ्लामेशन से आराम मिलेगा और हम जो है पाइल्स की दिक्कत को आस्ते आस्ते करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें मूली के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली को लेना है, उसको कद्दूकस कर लेना, उसको जूस निकाल लेना है और उस जूस को हमने दिन में 2 बार आधा आधा कप पीना है। इससे जो हमारी जो अंदर अगर हमारे एनल फिशर्स भी बन गए हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप मूली का जूस नहीं पी पा रहे हैं या 2 बार नहीं पी पा रहे हैं तो एक बार आप उसको मूली के जूस प्लस हनी को मिक्स कर कर अफेक्टेड एरिया पे भी लगा देंगे, तो उससे भी जो पाइल्स की मस्से वगैरह हैं उनमें दर्द और इन्फ्लेमेशन में आराम महसूस करोगे। अंजीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजीर यानी कि फिग, 2 अंजीर लेनी है, उनको रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर उसको दोनों अंजीर को अलोंग विद जो जिसमें पानी में डूबा हुआ है उसको पानी के साथ ही ले लेना है। अंजीर खा लेनी है और ऊपर से पानी पी लेना है। ये अंजीर जो है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से अब उस पाइल्स की दिक्कत में आराम महसूस कराती है। ऐसे ही हमें इसमें विच हेजल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर फॉर्म में विच हेजल को कॉटन की मदद से मस्सों पर लगाएंगे तो हमें पेन, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन में मदद मिलेगी। ऐसे ही हम हल्दी और कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लेना है, पेस्ट बन जाएगी। उसको जब हम मस्सों पे लगाएंगे तो हल्दी के एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी से वो मस्से ठीक हो जाएंगे और जो कोकोनट ऑयल है वो इरिटेशन में मदद करेगा। हम हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। जो नेचुरल हल्दी मिलती है मार्केट में उसको हमने दूध में उबाल लेना है और उस दूध को पियेंगे तो हमारी इंटरनल जो इन्फ्लामेशन है वो भी ठीक हो जाएगी और साथ ही हमें जो मल त्याग है वो आराम से सुबह उसमें मदद मिलेगी, मल त्याग करने में मदद मिलेगी। हल्दी और एलोवेरा का मिक्सचर भी लगा सकते हैं। प्योर एलोवेरा लेकर उसको हल्दी में मिक्स कर लेना है और कॉटन की मदद से इफेक्टेड एरिया में लगाएंगे तो हमें सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। ऐसे ही हम हल्दी और घी को चम्मच में डालकर आधा चम्मच हमने लंच से पहले और डिनर से पहले अगर हम आधा चम्मच घी का, हल्दी मिक्स घी का खा लेंगे तो हमारी इंटरनल इन्फ्लामेशन प्लस जो मस्सों की दिक्कत है वो आस्ते आस्ते करके ठीक हो सकती है। ऐसे ही हम कैस्ट्रॉल और भीमसेनी कपूर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हमने कैस्ट्रॉल लिया उतना ही हमने भीमसेनी कपूर ले लेना है। तो कैस्ट्रॉल को हमने गैस पे गर्म करना है। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस को बंद करके उसको गैस से उतार लेना है और उसमें कपूर डाल देना है। आप देखोगे आस्ते आस्ते करके कपूर जो है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। पर क्योंकि आप मैं इसको आपको बता रही हूँ कि इसको आपने गैस से उतार कर ही उसमें डालना, नहीं तो कई बार आग लगने का चांस रहता है। और कोशिश करें कि थोड़ा गैस से दूर ही इसको मिक्स करें। तो जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसको कॉटन की मदद से हमने हल्का गुनगुना अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाना है, तो हमारे मसल में जो है आराम महसूस होगा और पाइल्स की दिक्कत हमारी ठीक हो सकती है। इसके अलावा ये तो हर्बल रेमेडीज होगी। इसके अलावा हम आयुर्वेद में क्षार सूत्र का भी वर्णन किया गया है।
क्षार बेसिकली एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसको कि डॉक्टर आराम से हेमरॉइड के बेस तक ले जाते हैं और वहां पर बांध देते हैं। जब अच्छे से बंध जाता है तो कुछ दिनों में वो अपने आप ही वो जो मस्सा होता है वो झड़ जाता है और हमारी जो पाइल्स की दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। इन सब हर्बल रेमेडीज से अगर आपको आराम नहीं मिलता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी समस्या जो भी है उसका निदान करके डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा ये तो हमने करने ही करने हैं, इसके अलावा कुछ डोंट्स भी हैं जिनको हमने नहीं करना है। उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपको मल त्याग की इच्छा हो रही है तो आपने इसको कंट्रोल नहीं करना, उसको रोकना नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो एक तो आपका जो मल है वो हार्ड हो जाएगा और इसके अलावा जो रेक्टल की मसल्स है उस पर भी प्रेशर पड़ेगा और वो उससे पाइल्स की दिक्कत बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज जो है वो आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना है। आपने ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं जोर लगाकर मल त्याग कर लूं। ऐसे करने से आप पाइल्स की प्रॉब्लम को बढ़ा लेंगे। हमने ज्यादा स्पाइसी या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और कॉन्स्टिपेशन के कारण भी हमारी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और हमें कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे हमने भार नहीं उठाना है, ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, उससे भी हमारी पाइल्स की दिक्कत बढ़ जाएगी। हमें इसके अलावा हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, जैसे वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, ये तो कर सकते हैं पर हमें कोई भार वाली चीज नहीं उठानी है। इन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको पाइल्स की दिक्कत जो है वो आस्ते आस्ते करके ठीक हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये पाइल्स रिलेटेड टिप अच्छे लगे हो तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कुछ कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।